अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को, वो लोग जो आपकी आँखों की ठंडक हैं, जो आपके घरों की रौनक हैं, आपके माँ बाप को, सबको सलामत रखे, खुश रखे। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक और नया दिन और एक और नई सुबह जो है वो हमें ज़िंदगी में नसीब हुई। बहुत सारे जिस वक्त देखने वाले स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, माशाल्लाह से शुक्र करना है आपको कि रब ने आपको सेहत जैसी नेमत से नवाजा। और ऐसे भी लोग होंगे जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होंगे, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि रब आपको जल्द सेहत याब करे। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से जो है वो हम पर अटैक करती हैं। लाइफस्टाइल जिस पर हमेशा हर प्रोग्राम में बहुत बात होती है कि आप अपनी रूटीन लाइफ की इस तरह की रखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे आप बच सकते हैं। चाहे वबाई अमराज हो, चाहे ऐसी बीमारियां हों जो ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ जाती हैं और आपको फिर मुश्किल में मुब्तला कर देती हैं। ऐसे भी यकीनन लोग होंगे जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर बड़ी एहतियात करते हैं, वॉक भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, अब बड़ा डाइट कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल से मुराद मेरी ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं। उनको पता होता है कि कैलोरीज कम लेनी है, लेकिन न्यूट्रिशन जो हैं वो अपनी बॉडी के पूरे करने हैं, बट वो भी बीमार हो जाते हैं। द पॉइंट इज़ कि हमें ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी रूटीन को किस तरह लेकर चलना है। 12 मैंने इस प्रॉब्लम के हवाले से प्रोग्राम किया है, लेकिन आज फिर एक और दस्तक उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब होगा देखा जाएगा। एक और चीज़ ऐसी होती है कि हमें लगता है जब दूसरे के साथ हुआ है तो शायद मेरे साथ नहीं हो सकता, या मैं क्यों उस चीज़ को बॉदर करूं। ये जो सोच है ना, इस सोच को जो है वो तब्दील करने की बड़ी ज़रूरत है कि ये बीमारी है या ये परेशानी है, ये अगर किसी दूसरे के घर को दस्तक दे रही है तो ये किसी भी वक्त आपके घर के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। ये पानी जो आपका बुनियादी हक है कि आपको साफ़ सुथरा पानी मिले, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। शायद इसका पे करके, इसके पैसे देने के बावजूद भी ये पानी हम तक साफ़ मुहैया नहीं किया जा रहा, जो डेफिनेटली गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ इस पानी की वजह से जो है वो बेशुमार बीमारियाँ, बेशुमार मसाइल ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनका जब इंकशाफ होगा तो यकीनन वो एक हॉरिबल फैक्ट्स होंगे जो लोगों के सामने आएंगे। ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसे साफ़ पानी मिले, और ये आपकी जिस्म की ज़रूरत है कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी आपको पीना है। अगर हुकूमत की तरफ से नाअहली दिखाई जा रही है तो ये हमारी ज़बान में जो है आपका गिलाहट रहे, अगर इतना रहता है तो आपके समय पानी आपके हिसाब से पूरा, ठीक है। लेकिन अगर वही बात है, पेशाब पर सफ़ेद के बजाय पीला हो रहा है, जैसे कोई गाढ़ा पीला हो रहा है, तो आपके समय बिल्कुल पानी नहीं है, आपके मुंह बिल्कुल खुश्क पड़ा है, पानी नहीं है आपके सब में। वो डिपेंड करता है, कोई एक ये नहीं कह सकते कि ये 2 दिन में इतना पानी कम हो जाएगा, 1 दिन में इतना कम हो जाएगा, पसीना आपको कितना आता है, ठीक है। तो हर एक की अलग रिक्वायरमेंट होती है। राइट। बट ये है कि चाहे आप इंडोर काम करते हैं, आप आउटडोर काम करते हैं, आपको पानी जो है उसकी आदत डालनी चाहिए। अपनी अपनी बॉटल्स जो हैं वो आप रखें। हमारी आदतें ही नहीं है इस तरह की कि हम पानी की बॉटल्स जो हैं वो उसको कैरी करें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर आउटडोर काम कर रहे होते हैं, या अगर आप कभी शॉपिंग पर चले जाएं या आप बाहर गए हैं तो वहाँ यहाँ पर मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, आज फिर करूँगी, क्योंकि कराची में बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, कचरे की भी सफाई हो रही है, सड़कें भी बन रही हैं, सब कुछ चल रहा है। देखें, हम अब इसको एंजॉय करते हैं या हमारी आने वाली नस्लें करती हैं, क्योंकि जिस स्पीड के साथ डॉक्टर साहब ये काम हो रहा है तो इस पर बड़ी मेरी मुख्तलिफ सी राय बन चुकी है। सो डॉक्टर साहब, क्या हम आज ये भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये पब्लिक वॉशरूम जो हैं ये भी बनाए जाएँ? ये कितने ज़रूरी हैं? इस वजह से लोग पानी नहीं पीते कि बाहर जो है वॉशरूम्स ही नहीं है, और अगर शायद होंगे भी तो उनका भी जो बदतरीन हाल होगा। डॉक्टर साहब, इसकी कितनी ज़रूरत होती है शहरों में, आबादियों में, किस तरह के वॉशरूम्स बनाए जाए? आजकल जिस तरह कराची में सिचुएशन चल रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है। आप सुबह निकलते हैं 3 घंटे 2.5 घंटे तो कहीं जाते नहीं आप। ट्रू। आपने पानी पी के निकला जी, आपने हमारे बात पे अमल किया, पानी पी के, अब आप गाड़ी में बैठे हुए, आप स्टक हो गए, अब करें तो क्या करेंगे?
आप गालियाँ दे रहे हैं बैठे हुए, डॉक्टर साहब ने कहा था पानी पियो, अब क्या करूँ, अब हल क्या कर करें? निकालूँ, हल ही नहीं है उसका। हल ही नहीं है। तो अब क्या करें, अब लोगों ने पानी पीना कम कर दिया इस चक्कर में, सही। क्या करें क्या, 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, स्टक रहते हैं, फिर कहीं पहुँचते हैं वहाँ पे पता नहीं क्या फैसिलिटी है या नहीं है। हाँ। अच्छी बड़े बड़े होटल्स में या अच्छी जगह पे गए जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं उसके अंदर भी कोई बहुत ही अच्छे वॉशरूम नहीं बने, अगर बने हुए हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन जिस तरह हो रही है वो सही, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है, तो हाइजीन लोग का कोई नहीं ख्याल यूज़ करना चाहते, वो जब यूज़ ही नहीं करना चाहते तो पानी क्यों पिएंगे आप कितनी उनको एजुकेट कर लेंगे जी पानी पिए पानी पिए पानी पिए, ठीक है, जब घर पे होंगे सब तो पी लेंगे, जिस उनको पता आज मुझे यहाँ पे जाना है या मेरे इतना टाइम लगेगा, नहीं पिएंगे। सही। और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पे भी वॉशरूम्स का ये हाल होता होगा। तो सोचे अब उस एक शख्स ने उस जगह रोज़ जाना है और अब वो वहाँ नहीं जा सकता, तो सोचे उसने अपने जिस्म को एक ऐसे लेवल पर लाके खड़ा कर दिया कि नहीं मुझे ज़्यादा पानी नहीं पीना, ताकि जो है मैं मेरे लिए मसाइल पैदा ना हो। अब उस शख्स के जिस्म में कैसे पानी की कमी जो है वो पैदा हो जाएगी, उसके बाद वो किसी भी तरह से अटैक कर सकती है। शायद हमें लगता है कि हम ऐसी बात करें जिसका कोई लिंक नहीं बनता, बट द पॉइंट इज़ कि जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं अगर आप इनकी तादाद बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो शायद गुर्दे की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उससे आप अपने लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को सेव कर सकें। डॉक्टर साहब, लोग घंटों पेशाब रोक के रखते हैं, नहीं कर पाते, ठीक है, पानी पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही है ना कहीं तो कोई गड़बड़ हो रही है। एग्जैक्टली, इससे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, थोड़ा बेसिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से लोगों को हम बचा सकते हैं। कर ही नहीं पाते हम, क्या करें, वो एक सड़क बनना शुरू हो जाती है, वो जब तक बनती नहीं है उस एरिया में कोई गुजर नहीं सकता। ट्रू, ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये हालत चलने वाला, अल्लाह बेहतर करने वाला। ये आप लोगों वाला भी हॉस्पिटल वाला रोड भी जो है वो ऐसे ही है, सब कुछ है, सब बहुत मुश्किल में है, सब इंतज़ार में है, मुंतज़िर हैं कि क्या होने वाला है कराची में, बट उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, जब हम पानी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त देखने वाले होंगे, वो कहेंगे कि पिया नहीं जाता पानी, आधा ग्लास भी नहीं पिया जाता, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक तो पी ली जाती है, कोल्ड ड्रिंक पी जूसेस तो पी लिए जाते हैं, हाँ, सब कुछ चाय कॉफी हर चीज़ है, पानी की आदत नहीं है इसलिए नहीं पिया जाता। पीने नहीं जाते, कोल्ड ड्रिंक रखी होगी, ये कौन पिएगा पानी, मेरे सामने भी रखेंगे, आपके सामने रखेंगे, हाथ जो है पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पे चला जाएगा, कोल्ड ड्रिंक हटा दें आप पानी पिएंगे। लेकिन जो पानी की प्यास है ना वो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझती। पीते हैं ना पानी, तो उसका कैसे पी जाते हैं, उसका तो कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीना चाह रहा, पहले पानी पीते हैं, पहले पानी पीते हैं। और अगर आप उस टाइम पर अगर आप एम्प्टी स्टमक अगर आप ड्रिंक पी भी लें तो फिर जो आपके स्टमक का हाल होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह की सिचुएशन हो जाती है। फ्लेवर्स की आदत हो गई है, छोटे बच्चों के ना दूध की बोतलों में कोल्ड ड्रिंक डाल के देते हैं, वो पीते रहते हैं, बच्चों को अम्माओं को तंग नहीं करते, अम्मा खुश, सिंपल सा फार्मूला। राइट, ठीक है ना, यही बात है ना कि आप क्यों उनको आदत डाल रहे हैं, आदत डालने वाले कौन है, आप लोग ही तो है ना। सही, ठीक है, जब शुरू से जब छोटे से होते हो तब तक आप कोई भी फ्लेवर आप उसको दे रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक दे रहे हो तो पीता रहेगा, उसको बड़ा मजा आते हैं, ठीक है, वो पानी नहीं पीता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया छोटे बच्चों का, तो चले ये सवाल भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, कहते 6 महीने तक तो बच्चों को पानी ही नहीं देना चाहिए। अगर वो मदर फीड पे है तो फिर जाहिर बात है इतनी रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है, सही, मदर फीड से वो ले लेते हैं। राइट, मैं आफ्टर 6 मंथ जो है आप एज एन किडनी की भी ज़रूरत के हिसाब से आप ये जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है मदर फीड से उसको इतना मिल जाता है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। ओके, उसको जरूरत उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रोथ होती है फिर ठीक है, राइट। अच्छा जनाब, और जब हम ये तो हमने वो बात की कि ये आपकी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है इसको डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपने अपने जिस्म की उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया तो फिर आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उस पर मैं डॉक्टर साहब से जानूंगी। और मैं चाहूँगी आप लोगों के जहन में भी अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। 021322222070 प्रोग्राम का नंबर है, आप कॉल करके अपना सवाल लिखवा सकते हैं। एक सवाल लिखवाइएगा ताकि प्रॉपर उसको जो है वो डिस्कस किया जा सके। आपके मैसेजेस जो हैं वो मुझ तक पहुँचाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, किडनी में स्टोन्स हो जाना या जो गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है कि आपके पित्ते में पथरी हो जाती है, इसके रीजंस मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसमें कुछ आपकी खुराक का भी डेफिनेटली अमल दखल होता है। क्या ये पानी की वजह से भी होती है पथरी? दो बातें, एक तो होती है गुर्दे में पथरी, एक होती है पित्ते में पथरी। पित्ते में पथरी बिल्कुल एक अलग। सही है, पहले हम किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी में क्या होता है, बेसिकली 2-3 चीज़ होती है। एक तो ये कि हाई प्रोटीन डाइट, गोश्त का इस्तेमाल, अच्छा ठीक, सॉल्ट, हाई इंटेक सॉल्ट, ओके, और लो इंटेक, पानी का इस्तेमाल कम। 3 चीजें बताई आपने। क्या है? बड़ा मीट, हर तरह का प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, लो और हाई सॉल्ट, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा और पानी का इस्तेमाल कम। बेसिक चीज़ें 3 हैं। सही है।
बाकी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी होती है कि किसी भी शख्स में पत्थर बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन पानी आप वो ये लोग जो सिर्फ प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, हाई बाकी प्रोटीन सब कुछ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमने सिर्फ अभी प्रोटीन डाइट करनी है, तो वो आप कह रहे हैं वो रिस्क वो पर आ रिस्क आ जाता जाता है। जितने हाई प्रोटीन डाइट होंगे उसके अंदर यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। Okay. पर से क्या होता है, क्या सॉल्ट का इंटेक भी हमारा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तीसरा पानी का इंटेक कम है। चौथा हॉट क्लाइमेट में हम रहते हैं, डिहाइड्रेशन हमें बहुत होती है, स्वेटिंग बहुत होती है। तो 3-4 चीज़ें जितनी हैं सारी हमारे लेकिन डॉक्टर सॉल्ट का इंटेक कैसे ज़्यादा है, आप मुझे बताएं। घर में लोगों के नॉर्मली उमूमन 2 टाइम खाना बनता होगा, 2 टाइम आप खाना खाते हैं। स्पाइसी कितना खाते हैं हम? हाँ, लेकिन अगर आपने एक भी अगर आपने डिश बनाई है तो उसमें 1 से 1.5 स्पून आप सॉल्ट का डालेंगे, उसमें से भी आप अपना हिस्सा लेंगे तो कितना सा आएगा आपके पास सॉल्ट? एडिट सॉल्ट जो ऊपर कुछ के लोग डालते हैं, हाँ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं। ऊपर वो क्या मसाले आते हैं, कौन से आते हैं, चाट मसाला फलाना मतलब छड़क के खाते हैं, वो क्या होते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्पाइस है ना? हाँ, जो एडिट सॉल्ट होता है ना, वो उसकी बात होती है। राइट ठीक है, आप किसी भी उसमें बारबेक्यू में चले तो वो क्या बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट होता है, वही तो भारत तो स्ट्रॉबेरीज के ऊपर भी सॉल्ट होता है। हर चीज़ में लगा के खाते हैं। कितनी इंसल्ट, स्ट्रॉबेरी से पूछे तो वो कहेगी मुझे मत खाओ सॉल्ट के साथ लगा के। तो उसमें भी सॉल्ट, उसमें भी सॉल्ट, फिर वो तो है ना, वैसे वो काला नमक मजे का होता है ऑरेंज के साथ, आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। मजा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में जब वो पेन उठता है ना तो सारी चीज़ें निकल जाती हैं और इतना शदीद पेन होता है कि बड़े से बड़े मतलब जो ये कहते हैं ना बहुत अच्छा पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड में ज़मीन पे लेट दूंगा। इतना शदीद पेन होता है। सही। ये जस्ट इक्विवेलेंट टू कार्डिक पेन, इतना सीवियर पेन होता है। ओके, तो मतलब अगर हम आम ज़बान में इसको समझें, डॉक्टर बड़ी आम ज़बान में आपको बता रहे हैं कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, हाई प्रोटीन डाइट, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल और पानी का कम जो है, आप जब पानी पी रहे होते हैं तो ये 3 बेसिक वजूहात हैं जो आपके गुर्दे में पथरी की वजह बनती हैं। डॉक्टर पथरी भी मुख्तलिफ तरह की होती है ना, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक तो है। हर आदमी कुछ ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली होती है। सही है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डेफिशिएंट होते हैं, इसकी वजह से बार-बार स्टोन बनता है, वो तो अलग चीज़ होगी। राइट, उसको तो हम छेड़ भी सकते हैं। तो हर एक में होती भी नहीं है, बहुत कम में होती है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं आपके मौरूसी है वो हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं फिर आप? इसके लिए फिर जो उसकी प्रिवेंशन की जो चीज़ें हो सकती हैं वो कर देते हैं, लेकिन बाल वो एक बिल्कुल अलग फिनोमेना है। ठीक है, उसमें अपने गोश्त वोश्त का ताल्लुक नहीं होता। सही। बाकी चीज़ें यूरिक एसिड जो बनते हैं स्टोन, उसमें बात वही होती है, गोश्त इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, असल चीज़ बात वही होती है कि हमारा इंटेक बहुत, पानी का इंटेक बहुत कम होता है। ठीक है, प्रॉपर इंटेक तो है ही नहीं हमारा। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो आपको प्रीडिस्पोज कर रहा होता है कि ये आगे चल के स्टोन बन जाए, और एक दफ़ा अगर स्टोन बन जाए तो चांसेस ये होते हैं कि वो रिकरेंट बनेंगे। अच्छा, वो दोबारा भी बनने के चांस, आप में टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि दोबारा स्टोन आप बना सकते हैं। Right. अगर आपकी जिधर अक्सर लोग कहते हैं हाँ जी पहले जो स्टोन हुआ था हमने बिन था पानी पिया कुछ हद तक, ये आखिर में 1-1 गिलास कम होता जाता है, आखिर में वही 2-3 ग्लासेस पे आ जाते हैं, फिर स्टोन बन जाता है। अच्छा, ठीक है, तो एक दफ़ा स्टोन बन गया तो उसके प्रिवेंशन के नेक्स्ट स्टोन प्रिवेंशन के ना बने पानी। अच्छा, तो मतलब जब स्टोन बन जाता है उसके बाद फिर ये होता है कि हम पानी की जो है ना वो अपनी पानी का इंटेक हम बढ़ा देते हैं। अच्छा, जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि आपने लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फिर हमारे पास ऑप्शंस बड़े आ जाते हैं। ठीक है, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, और मैं आप डॉक्टर साहब इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि मैं पढ़ी थी कि ये जो जूसेस है ना जो हम जूसर में डाल के, एक तो है ब्लेंड है, आपने सारा फाइबर भी साथ ही आ गया, आपने स्मूदी टाइप बनाई है कि सब चीज़ साथ है, लेकिन एक वो ब्लेंडर है जिसमें आपने फाइबर्स बिल्कुल अलग हो गया, सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट निकल के आया। कहते हैं वो इतना बेफायदेमंद नहीं होता, पल्प है जो फाइबर है उसमें, उसके अंदर वो होता है फायदा, बाकी तो बेकार है यूज करना। जिस तरह एप्पल जूस आप पीते हैं तो पूरा सब कुछ उसका निकल जाता है, सिर्फ हाँ वो सिर्फ जूस का पानी ही रह जाता है, या समझ लीजिए असल चीज़ होती है उसका पल्प है, जो उसकी जो कुव्वत है, जो ताकत है उसके पल्प के अंदर, अगर वही आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो फायदा क्या? वही इसी तरह अनार का भी मामला है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना हमारे दांतों को भी हमने आदत ही नहीं डाली है ना चीज़ें चबाने की, सो ये चीज़ मुझे भी लगता था जूसेस पी लें ठीक है हेल्दी है, बट इसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये हम गलत प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें। इस पर मजीद बात करेंगे, डॉक्टर साहब से हमारे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, डॉक्टर खुरम दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अब पानी का इस्तेमाल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, घर के हर फर्द के लिए, चाहे वो बचपन में है या वो 55 में है, हर उम्र में जो है वो पानी की आपको ज़रूरत है। हम ये कहते हैं ठीक है काम कर रहे हैं तो शायद एनर्जी ज़्यादा लग रही होती है तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जो घर में भी बैठा शख्स है शायद उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, लेकिन उसकी ज़रूरत ज़रूर है कि वो भी जो है वो पानी का इस्तेमाल करे। डॉक्टर साहब, हम कंपैरिजन
मेंशन कर रहे थे कि एक तो है ये प्योर वाटर ना, कि आपने पानी पीना है, ये आपके जिस्म की ज़रूरत को पूरा पड़ा है। अब लिक्विड्स में हमारे पास ऑप्शंस बड़े आ जाते हैं, ठीक है, मैंने पानी नहीं पिया लेकिन मैंने जूस पी लिया था, या मैं दिन में 5-6 कप चाय पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें, क्या ये इसका नेमुल बदल हैं, ये जिस्म की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं मेरे जो पानी की है? आप पूरे दिन में कितने जूस पी लेंगे? मैक्सिमम 2 ग्लास 3 ग्लास मैक्स। बहुत ज़्यादा तो नहीं पिएंगे ना। पानी कितना पी सकते हैं? जितना दिल चाहे। जितना दिल चाहे। कैलोरीज नहीं है, 0 कैलोरीज। आप 2 ग्लास पी लेंगे, फिर आपको डाइट कॉन्शियस हो जाएगा, वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट पुट अप हो रहा है, ये हो रहा है, वो आपने 2 दिन बाद वो भी छोड़ देना। चाय पियेंगे, कितनी पी लेंगे? 3-4 कप पी लेंगे ना, उसके बाद क्योंकि प्यास लगना बंद हो जाएगी, अब पानी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉफ़ी पी लेंगे, 2-3 पी लेंगे, इसके बाद खत्म बात। तो जिस समय तो आपके, अगर आप वो पी भी रही हैं ऑल्टरनेट, तो इसके साथ पानी का इस्तेमाल तो पूरा रखें ना। सही। 1 कप चाय पी लिया आपने, कॉफ़ी पी लिया, अमूमन उससे प्यास आपकी खत्म हो जाती है, भूख भी खत्म हो जाती है। वो हो गई, आपने पानी पीना बंद कर देना, तो उससे तो और नुकसान हो रहा है कि एक तो भाल जो अपने उसका इफेक्ट है ही, ऊपर से पानी भी आप नहीं पी रहे उसकी वजह से। सही। तो ये तो कहाँ से अच्छी है। बस ठीक है, हाँ, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट लोग होते हैं, एक सुबह एक चाय पी ली, एक शाम में पी ली, बहुत 3 कप कर दी, ऐसा थोड़ी हर आधे घंटे बाद चाय पी रहे हैं तो पीते रहे, लेकिन उससे पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी पूरी होती है। पानी की जो अपनी रिक्वायरमेंट, जो केमिकल फार्मूला पानी का चाय का तो नहीं है ना। हाँ, वो H2O तो नहीं है ना, बस हमें तो ये चाहिए, कुछ और ही फार्मूला होगा, हमें तो चाहिए पानी है। पानी आपके पास है नहीं, ठीक है, आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, 1 गिलास जूस पी लें, उससे उसकी रिक्वायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। पहली बात है, जो केमिकल जूस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सब में केमिकल्स होते हैं, कोई फ्रेश जूस नहीं होता। सही, ठीक है। तो वो जब आप लेते हैं, उससे एसिडिटी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉमिटिंग होती है, उस वक्त तो नहीं पता चलता, आगे चल के सब चीज़ें सामने आती हैं। ऑन दैट फौरी तौर पर किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आगे चल के होता है। फिर आप वो जूसेस पीते हैं, वेट पुट अप होने लगता है, डायबिटीज़ होने लगती है, ये सारी चीज़ें। फिर तो आप सिंपल पानी का रखें फार्मूला, जितना पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि बस आप बोतल लें और मुँह से लगा लें पूरा, ठीक है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप आहिस्ता आहिस्ता दिन में पीते हैं, थोड़े थोड़े, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 1 गिलास पी लें। सही। और एक और भी, जहाँ अच्छा हम जैसे जैसे हम अब बड़े होते हैं ना, हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए हैं, मैच्योर हैं, तो हम कुछ चीज़ें स्किप करते रहते हैं। चाय कॉफ़ी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती है। मैं भी डॉक्टर साहब से ये पूछ रही थी कि ब्लैक कॉफ़ी अब ऐसा है कि उसके बगैर जो है ना, लगता है रहा नहीं जा रहा, लेकिन उसमें भी लोगों ने जो है ना, वो अपनी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें शामिल कर ली। सोचे आप ब्लैक कॉफ़ी एक शख्स पी रहा है और वो उसमें कह रहा है ऐसा करता हूँ इसमें थोड़ा सा लीमू और डाल लेता हूँ ताकि वज़न और कम हो जाए, और डॉक्टर साहब ऐसा हुआ मेरी अपने उसमें। उसके बाद उसका स्टमक बिल्कुल जो है ना, अब वो कुछ खाती भी है तो उसको ना वॉमिटिंग होने लग जाती है, उसका स्टमक इतना ख़राब हो गया। इस तरह के बिल्कुल तजर्बे ना किया करें, कोई कॉम्बिनेशन ना किया करें, क्योंकि जब आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शायद फ़ौरन आपको इफेक्ट ना लगे कि शायद फ़ौरन आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप इन चीज़ों का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान पहुँचाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये चाय के लिए भी कहते हैं कि ये किडनी में स्टोन बनाती है, ऐसा है? चाय तो बात वही है कि देखिए, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में देख लें। चाय पी लिया आपने, पानी नहीं पिया आपने, हाँ, नहीं पिया ना, तो आप चाय आपने 5 कप पी और पानी आपने पूरे दिन में कुछ भी नहीं पिया, तो इनडायरेक्ट वे में तो प्रमोट कर दिया ना उसने, स्टोन बन गया। लेकिन डायरेक्टली तो बेचारी वो है इतनी वो नुकसान। पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को स्टोन होता। कितना चाय पीते हैं हम, और कराची वाले तो बहुत ज़्यादा चाय पी रहे होते हैं। लेकिन वही बात होगी कि इनडायरेक्ट वे में प्रमोट कर रही हो, सही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं दिन भर चाय पीते हैं, पानी नहीं पीते, स्टोन बन गया, तो ठीक है, हमने उसको उस कैटेगरी में डाल दिया कि जी शायद इसकी वजह से बन रहा है। जी पानी तो मैं पीता नहीं, चाय बहुत पीता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को प्रमोट तो कर रही है ना। ट्रू। तो आप बताएं, कॉफ़ी के बारे में यही होता है, कॉफ़ी जो है इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर इसमें एक्सेसिव में ली जाए तो ये प्रमोट ज़्यादा करते हैं, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी, ठीक है। तो हर चीज़ को लिमिट में रखें, लेकिन अगर अचानक आपका चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है तो उसके साथ साथ आप पानी का इस्तेमाल भी तो बढ़ाएं। पानी आप लिमिट उसका कम करते जा रहे हैं, चाय आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो हर चीज़ जब डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ जाती है जिस्म के अंदर, तो ट्रू। तो हर चीज़ को एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में आपने रखना है। अगर आप चाय के आदी हैं या आप कॉफ़ी के आदी हैं तो भी आपने एक स्पेसिफिक एक होता है कि आपने 2 कप या 3 कप आपने दिन में इस्तेमाल किए, लेकिन पानी जो है उसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है और अपनी थोड़ी सी एक रूटीन बनाए। बट कुछ लोगों का काम ऐसा होता है ना कि हर थोड़ी देर बाद कोई आ रहा है मिलने के लिए, कोई मीटिंग है, तो अब उनका साथ देने के लिए चाय पीनी पड़ती है। क्वांटिटी कम करनी, यस, ये अच्छी बात। पूरा भर के मत पिया, थोड़ा सा भी, हाँ, क्या आप वो प्रोटोकॉल भी पूरा हो जाए और जो है वो आप अपनी जो जिस्म को जो है उसकी आप हिफाजत भी कर सकें। साथ में एक गिलास भी मंगा लें पानी का, पानी भी पी लें, ठीक है। 2 घूंट आप चाय पी लें, फूल पी लें, पानी पी लें,
राइट, लेकिन वो भी ठंडा गर्म भी तो हो जाता है डॉक्टर साहब। इसका भी ख्याल है कि कितने एहतियात से हम आपके लिए सारी बात कर रहे होते हैं। और ऐसा भी है, हमने अपने दांतों को इतने प्यार से रखा हुआ है, हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इनमें सेंसेशन भी बहुत जल्दी डॉक्टर साहब होने लग जाती है बनिस्बत हमारे बड़ों के दांतों से। अब हमारे दांत जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनमें ज़्यादा आपको जो है वो कुछ भी आप ठंडा गर्म ले लें तो फ़ौरन आपको महसूस होने लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल किया करें कि अगर आप हॉट ड्रिंक्स ले रहे हैं तो फिर आप उसके बाद अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक का या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप वक्फा दें, अदरवाइज़ फिर उसमें आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर होने का या उसमें दर्द होने का खदशा होता है। मैं गलत बात कह रही हूँ डॉक्टर साहब? देखिए जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना, हाँ। हमारी हेल्थ जो है ना पीछे की तरफ पीछे की तरफ जा रही है, वेरी ट्रू, ये डिक्लाइन की तरफ है यहाँ। ये हर चीज़ हमारी कमज़ोर होती जा रही है। ट्रू, बेहतरीन कंप्यूटर आ गए, बेहतरीन लैपटॉप आ गए, आंखें कमज़ोर हो गई, कमज़ोर ये हो रही ना। ठीक है, हर चीज़ अच्छी हो गई, टूथपेस्ट बहुत अच्छे हो गए, दांत खराब हो गए, दांत खराब हो, ठीक है, पानी महंगा हो गया, फिल्टर हो गया, ये हो गया, गुर्दे खराब हो गए, गुर्दे खराब हो गए। तो वही बात है, चीज़ें आगे तरफ जा रही हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सही। अच्छा, ये डॉक्टर साहब अब मैं पिछले दिनों भी बात करी थी, मैं उस टॉपिक की तरफ आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि अब से कुछ साल पहले, मतलब मैंने भी शायद जब तक घर में मेरे ऐसे हुआ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि डायलिसिस क्या चीज़ होती है, या ऐसे जो हैं सेंटर्स हैं जो काम करें ये कितने अरसे से ये गुर्दों की बीमारियों का एकदम से जो है वो मैं कहूँगी सैलाब सा आया, रेला सा आया है कि लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए। इस तरह के सेंटर्स भी मौजूद नहीं थे, अब जो है वो बड़ी तादाद में लोग इस तरफ आने काम करें क्योंकि मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप तो बहुत अरसे से प्रैक्टिस करें? दो बातें, पहली बात तो ये कि अर्ली 80s में 90s के अंदर इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज थी नहीं, ठीक है, पता नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता, लोग आए क्या हुआ भाई, बस अचानक से कुछ उल्टियाँ होती रही फिर मर गए, यही हुआ ना, खून था ही नहीं, पता नहीं क्या चला गया, जिगर खराब हो गया था, यही बात होती थी ना, पता नहीं चलता। अब क्योंकि एडवांसमेंट हो गई है, आपको पता चल जाता है कि मसला क्या। सही। जैसे जैसे आपकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है तो आपको पता चल रहा है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ रही है कि हाँ ये चीज़ है, तो खुद ब खुद मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पहले तो पता एक बड़े जो आप था कि डायबिटीज के लिए टेस्ट नहीं था, आप पहले तो एक बड़ा पोर्शन था जो कि डायग्नोस ही नहीं हो पाता था, अंडर डायग्नोस ही बेचारे इंतकाल हो जाता था। अब पता चल रहा है चीज़ों का, ठीक है, एक तो अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि पहले शायद इतनी शुगर, ब्लड प्रेशर और पेन किलर्स का इस्तेमाल इतना फ्रीक्वेंट नहीं था जितना अब है। अब हर चौथे आदमी को आप देख लें इसको शुगर निकलती है, हर तीसरे आदमी को देख लें ब्लड प्रेशर निकलता है, हर दूसरा मर्द या औरत पेन किलर्स खा रहा होता है और रच के खा रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से पिएंगे। तो सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट कर रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो क्या होता है, गुर्दा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यार शुगर की दवा खाओगे या इंसुलिन लगाओगे तो ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगी, कोई दवा असर नहीं करेगी, तो इंसुलिन ही नहीं लगाओ, शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। ब्लड प्रेशर की दवा खाएंगे, एक दफ़ा आदत हो गई तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगी, मत खाओ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जितनी अच्छी दर्द की दवा होगी, जितनी जल्दी आप खाओ वो खा लो, हाय वो खा रहे हैं रच के। आप किसी भी बजाय मंथली जो पहले लोगों का घर का बजट आया करता था, सौदा आया करता था, अब आप देखो उसके साथ एक शॉपर के अंदर सारी पेन किलर्स भी आती हैं, कुछ क्यों आ रही है, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइफ में हम गुजार रहे हैं, तो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं हमें लेके जाएंगी ना, फैक्टर्स जो सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो हम अपनी कम्युनिटी में देख रहे हैं ना, रोज़ाना देखते हैं, हर दूसरा आदमी ये हो रहा है कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये पहले तो नहीं होता था, आप 160 और 180 बीपी कराना है, हीमोग्लोबिन कराना है, क्रेटिनिन कराना है, यूरिन डीआर और बहुत एक लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का चेक करवा लें अगर आप उस लाइफस्टाइल में रहते हैं। बाकी ब्लड प्रेशर तो आप उसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, उसमें तो एग्जैक्टली बचा क्या वो आपको चेक और ये बेसलाइन मतलब हार्ट डॉक्टर साहब ने तो बड़े ही आसान कर दिया इस चीज़ को कि 1500 या 2000 रुपये मैक्सिमम आपके खर्च होंगे और आपने जाके ये अपनी रिपोर्ट्स करा लेनी है। डॉक्टर साहब कितने 6 मंथ्स में या एक आप कह रहे हैं एनुअल कह रहे हैं? अगर आपका कोई बेसलाइन कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप बहुत अच्छे हेल्दी हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वंस इन अ ईयर करा लें। लेकिन अगर आपकी एज मोर देन 50 आ रही है तो आप विद इन 6 मंथ्स करा लें। बस पता नहीं किस बात है उसमें, अगर आप देख लें हर चीज़ नॉर्मल आ रही है, ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें करा लें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मर्दों में प्रोस्टेट का मसला होता है, ठीक है, वो आप आफ्टर 50 या 55 के बाद वो एक आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेशाब रुक रहा है, पेशाब रुका हुआ, डायरिया, रात को बार बार आप उठ रहे हैं, तो उसका मतलब प्रोस्टेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो ये तो फिर उम्र के साथ साथ जो आप में सिम्टम्स आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ओके, राइट। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उसमें तो फिर आपको ज़्यादा एहतियात करनी है।
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिम्टम ज़ाहिर नहीं होते, और जब वो ज़ाहिर होते हैं तो फिर बहुत वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि ठीक है सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें आपको जीन्स में मिली होती हैं ना, वो लाइफ के किसी भी हिस्से में आकर एकदम से आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ये कितने % चांसेस होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में अगर आप थर्ड जनरेशन है ना, आपके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थे, उनमें भी डायबिटीज़ थी, फिर आपके पेरेंट्स में अम्मा अब्बा दोनों में थी, अब आप थर्ड जनरेशन बहुत बड़े रिस्क है, बहुत रिस्क है, बहुत बड़े रिस्क। तो फिर ये तो हो गया ना। और क्या पता उनसे भी पहले लोगों को उनका डायग्नोसिस ही, जो आप कह रहे थे कि पता ही नहीं था, तो ये 3 जनरेशन तो ऐसे हैं जिनका डायग्नोसिस हुआ, ये बीमारियों से गुजरे, तकलीफ से गुजरे, और तकलीफ में इनके जो है वो इस दुनिया से चले गए। ये आपने देखा। एक बात और होती है कि अगर किसी के पेरेंट्स को शुगर है और उनके किडनी का मसला सामने आया है, ठीक है, डायलिसिस पे नहीं गए, हाँ। जो उनके औलाद होगी उसके अंदर भी चांसेस होंगे कि किडनी का इफेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर। और अगर उनके अब्बा डायलिसिस पर गए तो अगर वो किसी और वजह से गए, किसी और वजह से, मतलब किसी और वजह से गए वो अलग बात है, लेकिन शुगर की वजह से अगर डायलिसिस पे गए या शुगर की वजह से उनको गुर्दे ख़राब हुए हैं, ख़ासतौर पे दोनों पेरेंट्स अगर हैं, तो आपके ऑफ स्प्रिंग में जो उनकी औलाद होगी वो बहुत बड़ी रिस्क पे होगी कि उनके बेस किडनी पे जाएगी। ठीक है, तो अच्छा इसी हवाले से मैं थोड़ी और डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि अब ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है, अब ये भी नहीं पता कि थर्ड है या कौन से नंबर पे आती है, क्योंकि पहले वालों का तो डायग्नोसिस नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अगर हम देखें तो फिर इनको क्या क्या एहतियात, एक तो आप कह रहे हैं टेस्ट करवा लें, नहीं भी अगर कुछ महसूस हो रहा तो भी एनुअली, अगर आप यंग एज में भी हैं तो आप एनुअल चेकअप जो है वो आप अपना ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एग्जेक्टिव चेकअप की भी ज़रूरत नहीं है, 1500-2000 रुपये में नॉर्मल टेस्ट हो जाते हैं, वो आप करवा सकते हैं। और क्या करना चाहिए? देखिए बात वही होगी कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपको पता है क्या, पहली बात है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जी आपके ख़ानदान में बीमारी है और आप उसके रिस्क पे हैं। अब आप एक्सेप्ट करें वो यार वो थे हमें थोड़ी है, तो बात तो वही, जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करो बीमारी को तो आप क्या करना, आप लाइफ स्टाइल अपने मॉडिफाई करेंगे ना, आप अपना कोई टेस्ट करवाएंगे, तो पहले एक्सेप्ट तो करें इस बात को ज़हनी तौर पर कि जी मेरे ख़ानदान में बीमारी है, मेरे बहन भाइयों को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, ठीक है, करवाएंगे। अगर आप देखें सेफ पीरियड में चलें, लेकिन उसके बावजूद देखें शुगर जो है ना, आज अगर हुई तो आज ही पता नहीं चलती, नहीं पता चलती, सालों बाद पता चलती है, ठीक है, जब वो कोई पता चला जी बॉयल निकला था, कोई दाना निकला था, वो पक गया और उसमें पस निकलने लगी, वो सही नहीं हुआ, तो पता चला ये शुगर हो गई, क्योंकि वो तो खामोशी से आपको अंदर अंदर उसका भी कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। सिम्टम्स बात वही, पहले देखें होता था जी पेशाब बहुत आता है, पानी बहुत पीते हैं, भूख बहुत लगती है, अब वो सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है, म्यूटेशंस हो गई हैं, बीमारी समझदार हो गया, ज़्यादा तेज हो गया है, अब आपको पता नहीं चलता कि वो क्या रहता है, जब तक आप बेसलाइन टेस्ट आप एक आध नहीं कराएंगे आपको नहीं पता चलेगा अंदर हो क्या रहा है। लोग तो बेचारों के शुगर के चक्कर के अंदर गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं आँखें चली जाती हैं, पता नहीं चलता क्या हुआ क्या, क्यों कभी टेस्ट ही नहीं कराया। सही, ठीक है, तो ये बात ठीक है कि हम लोग इस वक्त जिस एरिया जिस माशरे में रह रहे हैं वो इतने स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, सब ये समझ यार अपना तो खैर है, बच्चों को देख लो, इनको देख लो, उनको बेचारा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेक्रीफाइस आगे चल के वो उस पूरी फैमिली के लिए मुसीबत बन जाती है, मुसीबत बन जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक दफ़ा खुदा ना खाना दूसरों के लिए आप जो है वो आप तो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस देखें कि जब आप पे जब पड़ती है तो वो इस हद तक पड़ जाती है कि बेचारे बाकी लोग संभाल नहीं पाते, आपको संभाल नहीं पाते। वही ट्रू, तो अल्लाह महफूज रखे सबको इन बीमारियों से, लेकिन दुआ के साथ हमें एहतियात भी करनी है, ख्याल भी करना है अपना लाइफस्टाइल का भी, और अगर आपके पास आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर डेफिनेटली आप और ज़्यादा रिस्क पर हैं। किडनी के स्टोन के हवाले से हम बात करें तो डॉक्टर साहब डायग्नोसिस हो गया, पेन हुआ, डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुआ, कौन सा टेस्ट किया जाता है इसके लिए? देखिए सिंपल से बात है, अल्ट्रासाउंड करवा लें या एक्सरे IVPs होते हैं, अब तो बहुत एडवांस हो गए, CT स्कैन करा लेते हैं। अच्छा ये होता है, कुछ कहते हैं कि ना इसमें थोड़े से ज़रात हैं, हल्के से पार्टिकल्स हैं, तो आप पानी पिएं, या कुछ लोग कहते हैं खरबूजे का इस्तेमाल करें, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के टोटके, फिर आप मुझे कहेंगे कि तुम ये क्या चीज़ें बात करती हो, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे निकल जाएगा पत्थर, या पिस्ते का इस्तेमाल कर लो। हमने जो है ना हर चीज़ का जो बनाया है ना, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ का मेरे खाने में परहेज नहीं होता, हर खाने में ये खा लोगे तो ये हो जाएगा, ये खा लोगे तो ये बीमारी हो जाएगी, कभी ये नहीं कहते इसका परहेज कर लोगे तो ये हो जाएगा, कोई परहेज नहीं होता। आप अपने क्लिनिक पे बैठे हैं, जो मरीज आएगा गुर्दे खा रहा है, खाऊँ क्या, ये नहीं पूछा परहेज क्या करूँ, खाऊँ क्या मैं, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं जी खाते भी तो माशरा है ना, हेल्दी सोसाइटी है डॉक्टर साहब, वो कौन सी हेल्दी सोसाइटी है सबको पता है भाई, और वो उसको अगर आप गलती से कहते हैं कि आप चावल खा लें तो दूसरा क्वेश्चन बिरयानी खा लूँ,
मतलब हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जी ये होगा तो ये खाना ही खाना है। अच्छा, वैसे गुर्दे किडनी के स्टोन्स जो वाले पेशेंट होते हैं उनको राइस अलाउ होता है? होता है? कोई खाद सी जिस तरह कहते हैं आप टमाटर में वो है बीज है वो नहीं खाने, पालक नहीं खानी? पहली बात तो है कि जो बीज आप डायरेक्ट गुर्दे में जाके नहीं फंसते, ठीक है, उनसे स्टोन नहीं बनता। हाँ। उसके दूसरे अपनी दूसरी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेंट वगैरह होता है, उससे बनते हैं। लेकिन हर स्टोन की वो कैटेगरी नहीं होती कि आप हर चीज़ बंद कर दें। आप हर की अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो आपको पता ही नहीं है स्टोन कौन सा है, वो आपने हर चीज़ बंद कर दी। ठीक है। कुछ तो आप बंद करते हैं, कुछ पड़ोस वाले खालू या खाला बंद करा देती हैं, कुछ आपके रिश्तेदार बंद करा देते हैं। वो बेचारा खाए तो क्या, एक टिंडे और एक कद्दू खा रहा होता है बैठा हुआ। यही देखा गया ना गुर्दे का मरीज, बस इस तरह नहीं होता। ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं हर चीज़ अलाउ है, कोई खास चीज़ ऐसी नहीं है जो रोकी जाए? वही बात है कि पहले आपका इंटेक तो अच्छा हो। ट्रू ट्रू। जो बेसिक चीज़ है, अब मैंने आपको क्या चीज़ें बताई कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम, नमक कम से कम और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये करेंगी तो इससे ही इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर। सही डॉक्टर साहब, ऑप्शन क्या क्या हैं? अगर हो गया है तो फिर क्या हर शख्स को लेज़र सर्जरी करानी पड़ती है या ट्रीटमेंट भी कोई ऐसा है जिसके जरिए आप किडनी के स्टोन्स को ठीक कर सकते हैं? पहली बात तो है कि उसका साइज़ कितना है, लोकेशन क्या है। सही है, ठीक है। साइज़ 0.5 सेंटीमीटर से कम है, वो स्पॉन्टेनियसली पास आउट हो जाएगा। अच्छा, मत करना। कैसे होगा? कुछ नहीं करना, पानी, सिर्फ पानी पीना है, पानी पीना है। 0.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर से कम है। अगर कम है तो वो पानी के जरिए खुद ही पास आउट यूजुअली निकल जाता है। ठीक है। 0.5 से 0.7 के बीच में इसमें भी चांसेस होते हैं कि हाँ ये पास आउट हो सकता है, लेकिन मल्टीपल भी हैं, छोटे छोटे। हाँ, उसके साथ अगर 1 सेंटीमीटर का है, अब चांसेस कम होना शुरू हो गए। जितना भी 1 सेंटीमीटर उसका साइज बढ़ता जाएगा, उसके चांसेस कम से कम होते जाएंगे कि स्पॉन्टेनियसली पास आउट हो सके। अब उसके लिए आपको या तो लेज़र करनी है, अब लोकेशन में डिपेंड करता है। किडनी के अंदर है, आप लेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर किडनी से निकल कर यूरिटर में आ गया है, नाली में आ गया है, तो आप लेज़र नहीं कर सकते। वहाँ पे उसके लिए स्टेंट डाला जाता है या उसको ओपन किया जाता है, या नीचे वाले रास्ते से वो लेप्रोस्कोपी करिए, वो फिर उसको रिमूव किया जाता है। या ब्लैडर में आ गया है, तो हर एक की लोकेशन वाइज होता है कि किस जगह पे इस वक्त स्टोन मौजूद है, उसका साइज़ क्या है। तो हर एक को ये कह देना कि जी इतना स्टोन हर एक पे लेज़र हो जाएगा, नहीं, हर एक पे लेज़र नहीं होता, हर एक की सर्जरी भी नहीं होती। थोड़ा सा वेट क्या करें इंशाल्लाह। अच्छा, अगर किसी के लेज़र हो गया या आप कह रहे हैं ये सर्जरी हो गई और स्टोन निकाल दिया, आपने शुरू में कहा था दोबारा होने के भी चांसेस? हर एक को नहीं, तो अगर वो स्पॉन्टेनियस निकलेगा तब भी होगा। एक दफ़ा स्टोन बन गया तो टेंडेंसी तो आप में है ना, तभी तो है ना स्टोन। नहीं तो फिर लेज़र या आप सर्जरी से गुजरे हैं उसके बाद दोबारा से भी हो सकता है? फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा लेज़र? हार्ट अटैक दोबारा नहीं होता क्या? हाँ, हो जाता है। आप एंजियोग्राफी भी कर देते हैं, एक तो जाता है साथ, तो फिर दोबारा हो ही नहीं। एंजियोग्राफी भी कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं, फिर भी तो हो जाता है। तो इसमें भी यही ऑप्शन है? कोई ऐसा नहीं होता कि कोई किसी मेडिकेशंस पे चले जाएं आप या कुछ ऐसा करें कि अब इसकी वो टेंडेंसी खत्म हो जाए? वही बात होगी, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें अपना। ठीक है, वही बात ठीक है ना। पानी का इस्तेमाल 4 दिन तक बहुत पियेंगे, एक हफ्ते बेइंतहा पानी पियेंगे, बहुत खुश होंगे जी डॉक्टर साहब। अगले हफ्ते में नहीं, थोड़ा सा कम हो गया, अगले हफ्ते में वही 1 गिलास पी रहे हैं पानी, 2 गिलास पी रहे हैं। तो पानी तो आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप किडनी में जितना भी ब्लड या जो भी चीज़ें वो किडनी से गुजर रही हैं, तो अगर आप में वो चीज़ मौजूद है जिसम के अंदर आ रही, जो प्रोमोट कर रही है स्टोन को, तो करेंगे तो सही। तो इसी तरह जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है डॉक्टर साहब, तो उसके लिए कहते हैं कि वहाँ पर तो फिर आपको उसको ही रिमूव कराना पड़ता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन को ही रिमूव कराना पड़ता है, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। अच्छा, और अगर वो निकाल देते हैं तो उसके बाद क्योंकि बॉडी है, एक सिस्टम है, एक मशीन है, उसमें से आपने एक पार्ट निकाल दिया, तो उसका उस पार्ट का जो काम है फिर वो कैसे होगा पूरा? अल्लाह मैंने 2 किडनीज दी है ना, एक निकाल दे चल जाता है ना। 2 है ना? 2 है ना, एक निकाल दे चल जाता है ना। ठीक है, इस तरह क्या पता 2 दी भी ना हो, एक ही दी हो। हाँ, एक पे भी चल जाता है, एक पे भी चल रहा है। और जिसका निकाल दें ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसके पास भी एक रह जाती है, उसके पास भी एक रह जाती है। तो गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ बाइल को स्टोर करना होता है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करना होते। तो वो अगर निकाल भी दें तब भी वो जो बाकी प्रोडक्शन हो रही होती है जूसेस की, लीवर की, वो आराम से हो रही होती है। वो स्टोरेज का हमने ख़त्म कर देता है, लेकिन इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ऐसे नहीं होती? एहतियात होती है आपका? अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई, अब तो इस तरह की कोई वो नहीं है कि पहले कहते जी बिल्कुल चिकना नहीं खाओ और ये नहीं खाओ, ऐसा नहीं है। शुरू में कुछ दिन शायद वो परहेज़ किया था, लेकिन उसके बाद नॉर्मल रूटीन में रखा। अच्छा, मैंने गलत सुना हो, लेकिन ये है कि अगर गॉल ब्लैडर रिमूव करा देते हैं उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खास मेडिसिन, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट आपने बीच में जिक्र किया था, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगी। आपने कहा था कि जिस्म में अगर आपके खून की कमी हो रही है तो भी गुर्दे का मसला हो सकता है,
जो लोग डायलिसिस के पेशेंट होते हैं या किडनी के मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको जिस्म में खून नहीं बन पा रहा होता, क्योंकि ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है डॉक्टर साहब। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके तो डॉक्टर साहब मल्टीपल रीजंस होते हैं, उसमें से फिर अगर किडनी का टेस्ट आप करा रहे हैं और आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो फिर क्या ऑप्शन है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कराना पड़ेगा? नहीं, देखिए क्या होता है, पहली बार किडनी का काम सिर्फ पेशाब बनाना नहीं होता। ठीक है। उसका काम जो है बहुत सारे, सबसे बड़ी बात ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। बहुत बेनतहा हार्मोन्स उसमें से रिलीज होते हैं, वो मुख्तलिफ काम करते हैं। उसमें एक काम ये बोन मैरो में खून का बनना। सही है। ठीक है, तो अगर किडनी कमज़ोर पड़ती है तो वो हार्मोन्स निकलना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से खून बनना बंद हो जाता है। जब खून नहीं बनेगा, खून की कमी हुई, ठीक है। अब हमारे ये होता है कि किडनी की तरफ बाद में जाया जाता है, पहले आपका खून का टेस्ट करवा लेंगे, जिगर का मसला आ रहा है या खुदा ना खास्ता कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। जब कुछ नहीं मिलता फिर किडनी पे आते हैं। किडनी का टेस्ट कराया, पता चला कि किडनी कमज़ोर है। पता चल गई, बात खत्म हो गई कि किडनी में जब काम ही नहीं हो रहा तो खून नहीं बन रहा। अब आपने क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लिमिट होती है, लेस देन 7 है हीमोग्लोबिन। जब पेशेंट सिम्टोमेटिक बहुत हो रहा है, बहुत सांस फूल रही है, चला नहीं जा रहा, बहुत वीकनेस है, फिर तो आपको ट्रांसफ्यूज करना ही करना उसको। अगर वो ये है कि बेहतर है, हीमोग्लोबिन 8-9 पे है, तो इसके खून बनने के इंजेक्शंस होते हैं। वो सिर्फ किडनी पेशेंट को लगते हैं। किडनी के कौन पेशेंट, जिनको स्टोन्स हैं या जो डायलिसिस पे हैं? जिनके किडनी काम नहीं कर रही, फेलियर हो चुका है, फेलियर हो गए, गुर्दे कमजोर हैं, उनको। अच्छा, सिर्फ उनको जिनको किडनी में स्टोन्स हैं उनको नहीं लगेगा? उनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर गुर्दा काम पूरा कर रहे हैं तो उसका पहली बात है, खून की कमी होगी नहीं गुर्दे की वजह से। अच्छा, ठीक है। अगर खून की कमी होती है उस वक्त है जब गुर्दा कमजोर पड़ता है। ठीक है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। जब वो अपना काम पूरा कर रहा है तो चाहे स्टोन अलग चीज़ होती है, ठीक है। स्टोन की वजह से उसको पेन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन गुर्दा कमजोर उस वक्त नहीं है उसका। सही। एक गुर्दा तंदुरुस्त है तो खून की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुर्दा कमजोर है, खून की कमी होगी, ठीक है। अब आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इंजेक्शन लगते हैं। जिस तरह इंसुलिन लगाई जाती है इसी तरह लगाए जाते हैं, ऐसा ऐसा खून बेहतर हो जाता है। लेकिन वो परमानेंट लगते हैं, ये नहीं समझे कि 2 दफ़ा लगा लिया सही होगा, नहीं, वो आपको परमानेंट लगते हैं, क्योंकि गुर्दा तो कमजोर है। वंस मंथली बेसिस पे भी लग सकते हैं, हफ्ते में ट्वाइस। उनकी कॉस्ट कितनी आती है? क्या काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट वो आपके जिस्म की उस ज़रूरत को जो है वो पूरा करते हैं। अच्छा, एवरेज नॉर्मल कितना है मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए सेम एवरेज है? कहते हैं डिफरेंट होता है? थोड़ा देखें, अगर आप किडनी के हवाले से करते हैं तो हमारा टारगेट 12 होता है। 12 होता है हीमोग्लोबिन 12 होता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर यूजली थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। 1 ग्राम उनका थोड़ा सा एवरेज कम रखा जाए। हमारे यहाँ तो आप वैसे भी जो अगर आप एशियंस ख़वातीन देख लें तो आप विटामिन D3 देखेंगे तो आपको वो भी कम मिलेगा, आप हीमोग्लोबिन देखेंगे वो भी कम मिलेगा। अजीम औरत है हमारी, फिर भी माशाल्लाह से चल रही है, घर भी चला रही है और बारिश भी दुनिया में देती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी कहा जाता है कि तुमने किया क्या है, तुम हो कौन, तुम करती क्या हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके आने का, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। प्लीज़ जो कहा जाता है उस पर अमल किया करें, रब आपको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे अच्छी चीज़ करने की और अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत का ख्याल रखने की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। बुकिंग